सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास के अंतर्गत राजन सीरीज के मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 41 से पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 तक हम लोगों ने पिछली वीडियो में देख लिया था और क्वेश्चन नंबर 35 छूट गया था, उसका आंसर मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। और जितने भी क्वेश्चन आप इस सीरीज में पढ़ रहे हो, चाहे राजन सीरीज हो, पवन सीरीज हो, सभी में सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जरूर इनको ध्यान से पढ़िए। आपको पता है कि आपका फर्स्ट पेपर ये पूरा मैंने पढ़ा लिखा खत्म कर दिया, अपने हाथों से नोट्स बनाए हैं आपके लिए। इसके अलावा सेकंड पेपर में भी मैंने अपने हाथों से नोट्स बनाए हैं आप लोग के लिए, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के भी। इसके अलावा साइंस के मैं पवन और राजन सीरीज दोनों को पढ़ा भी चुकी हूँ, बहुविकल्पी क्वेश्चन और अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन को भी पढ़ा चुकी हूँ और सभी विषयों के इसी तरीके से पढ़ाऊंगी। फर्स्ट पेपर भी पढ़ा रही हूँ, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा आपको पता है कि हम हर एक विषय का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाते हैं, तो वो भी हम कराएंगे। तो आप सभी विषयों को देखिए और अगर आपको सभी विषयों की पीडीएफ चाहिए, 8 के 8 विषयों की, इसके अलावा आपको राजन सीरीज की पीडीएफ चाहिए, पूरी पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ चाहिए, तो इसके लिए आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी और जहां कहीं कोई भी समस्या आएगी आप हमसे बता सकते हैं। दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 35 पहले देख लेते हैं, फिर 41 पर हम आते हैं। दोस्तों चलिए 35 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, वाक्य के गुण होते हैं। वाक्यों के कौन कौन से गुण होते हैं? वाक्य क्या होते हैं? सार्थक होते हैं, क्रमबद्धता होती है, उनमें योग्यता होती है। तो ऑप्शन द जो है उपरोक्त सभी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आप लोग इसको लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन छूट गया था गलती से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, किसी संख्या के दाहिनी ओर शून्य रखने पर वह संख्या बढ़ जाती है। किसी भी संख्या के दाहिनी ओर शून्य रखने पर वह संख्या 10 गुना बढ़ जाती है, 20 गुना बढ़ जाती है, 2 गुना बढ़ जाती है या फिर 5 गुना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, अगर 1 रुपया है आपके पास, 1 रुपए में अगर आपने 10 का गुणा किया तो ये कितना हो गया? 10 रुपया हो गया, यानी कि 10 गुना बढ़ गया। यहाँ पर क्या हुआ? दाहिनी तरफ सिर्फ और सिर्फ एक जीरो ही तो बढ़ाया गया है। ऐसे ही अगर 10 है, 10 में अगर एक जीरो और आ गया तो ये कितना हो गया? 100 हो गया। 10 में एक जीरो और किस तरह बढ़ाया हमने? 10 का गुणा जब हमने 10 से किया तो ये कितना हो गया? 100 हो गया। तो एक जीरो ही तो बढ़ा। 10 का गुणा 10 यानी कि 10 गुना 10, यानी कि 10 का जब हम गुणा करते हैं किसी भी चीज में तो वह क्या होता है? 10 गुना बढ़ जाता है। या फिर हम दाहिनी तरफ अगर एक जीरो बढ़ा देंगे, जैसे 20 है, 20 का 10 गुना जीरो बढ़ाते ही 200 हो गया। तो इस तरीके से जैसे ही हमने एक जीरो बढ़ाया वह संख्या 10 गुनी अपने की 10 गुनी हो जाती है। तो ऑप्शन आ जो है 10 गुना, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है। इसके बाद 1000 आ जाता है जो कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ऑप्शन सा बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 है, 3478 में सैकड़े वाली संख्या है। तो 8 इकाई, 7 दहाई, 4 सैकड़ा और 3 हजार। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 4 यहाँ पर क्या हो गया? सैकड़ा। तो यहाँ पर सैकड़े वाली संख्या पूछिए तो ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, 10 संख्या के अंकों में सबसे छोटा अंक कौन सा है? 10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक कौन सा है? 1 से 10 तक में सबसे छोटा कौन होगा? एक ही तो होगा। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। यहाँ पर 10 तक के अंकों की बात की गई है। यहाँ पर जीरो की बात अगर की गई तो सबसे छोटा क्या होता? जीरो होता। लेकिन 1 से 10 के बीच में सबसे छोटा कौन है? 1 से 10 तक में एक ही तो है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है। यूपी टेट और सुपर टेट की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में 2019 में पूछा ही गया है, तो आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पर अंत्याक्षरी, आप जब शुद्ध उच्चारण करेंगे तो आप शुद्ध लिखेंगे भी। तो क्या होता है? अंताक्षरी नहीं होता है, अंताक्षरी भी नहीं होता, अंताक्षरी भी नहीं होता, क्या होता है? अंत्याक्षरी होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर याद रखिएगा कि आधा न और आधा त, आधा न और आधा त, यही बस दो चीज आप याद रखेंगे तो अंत्याक्षरी लिखने में कभी गलती नहीं होगी। ठीक है। इसके अलावा एक शब्द और है जो बहुत बहुत पॉपुलर है, जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है, उज्ज्वल। मोस्टली बच्चे क्या गलत करते हैं उज्ज्वल में, ये दोनों के दोनों जो क्या है आधे हैं, पूरे नहीं है। जबकि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं इस तरीके से लिखते हैं उज्ज्वल, ये पूरी तरीके से गलत है। ये उज्ज्वल सही है, इसको आप लोग बिल्कुल याद रखिए दिमाग में। जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाती तब तक तो आपको याद रखना ही है, आगे भी याद रखना है, लेकिन तब तक आपको निश्चित रूप से याद रखना है, क्योंकि उज्ज्वल कभी भी गलत ना हो, क्योंकि इस शब्द का प्रयोग हमें जीवन में बार बार करना होता है। उज्ज्वल भविष्य की किसी को शुभकामनाएं देनी हो या किस तरीके से भी इस शब्द का यूज हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, तो इसीलिए आपको उज्ज्वल लिखने जरूर आना चाहिए। तो याद रखिएगा दोनों ज आधे होते हैं उज्ज्वल में। अब चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 हम देखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन ब सही हो गया, आपने देख लिया अंत्याक्षरी। तो पठन की प्रक्रिया में उचित आरोह अवरोह का समावेश न होने का प्रमुख कारण क्या है? शीघ्रता से पठन, भाव को समझकर ना पढ़ना, अधिक तेज आवाज में पढ़ना या उपरोक्त सभी। तो पठन की प्रक्रिया में उचित आरोह अवरोह, यानी कि हमें ये पता ही नहीं है कहाँ पर हमें जोड़ लगाना है वाक्य में, कहाँ पर हमें उसको किस तरीके से पढ़ना है, बस हम केवल उसको पढ़े जा रहे हैं बिना कुछ समझे। तो शीघ्रता से पठन करना यह भी होता है, भाव को समझकर ना पढ़ना यह भी एक कारण है। इसके अलावा अधिक तेज आवाज में पढ़ना ये भी नहीं सही है। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सभी गलतियां होती हैं जब सही से बच्चों को बताया नहीं जाता है कि किस तरीके से किसी कहानी को पढ़ना है, किसी कविता को पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 47 है, लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को क्या कहते हैं? कोई चीज लिखी हुई है उसको हम पढ़ रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? सस्वर पठन, मौन पठन, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। अगर हम कोई चीज लिखा हुआ उसको हम यहाँ पर देख के पढ़ रहे हैं तो वो क्या होगा? सस्वर पठन ही तो होगा, और मौन तो मन में पढ़ना होता है। तो ऑप्शन आ जो है सस्वर पठन, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, वाक्य में निम्नलिखित गुण होते हैं। एक वाक्य में किस किस प्रकार के गुण होते हैं? वाक्य सार्थक होना चाहिए, वाक्य में क्रमबद्धता होनी चाहिए, उपयुक्त दोनों। क्रमबद्धता का मतलब है राम घर जाता है, ये नहीं राम जाता है घर, इस तरीके से उल्टा नहीं, उसको एक एक शब्द को सही सही जगह पर लगाना है। तो कर्ता कर्म क्रिया इस तरीके से हमें बैठाना है। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन सा जो है उपयुक्त दोनों, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, क का उच्चारण स्थान है। क का क्या उच्चारण स्थान है? तालु, मूर्धा, कंठ या फिर दंत। तो क वर्ग कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये 5 मैंने कहा है आपको, 5 के पांचों वर्गों को लाइन से अगर आपको सभी के उच्चारण स्थान याद रखने तो आप बस यही यही स्वर में याद रखिए, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो क वर्ग कंठ, यानी कि इनका उच्चारण स्थान कंठ है, और कंठ, तालु क्या है? च वर्ग है, मूर्धा ट वर्ग है, और ता वर्ग यानी कि दंत है, ता वर्ग। तो इस तरीके से, और प वर्ग ओष्ठ है। तो ये आप याद रखेंगे तो आसानी से आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बहुत ही जल्दी आप उसका आंसर दे ले जाएंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या है? इच्छा, आशा, स्पृहा, अभिलाषा। तो यहाँ पर ऑप्शन द जो है उपयुक्त सभी, ये बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। आप देखिए 2018 में ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जितने क्वेश्चन यहाँ पर मैं करा रही हूँ सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है, कोष्ठक चिन्ह है। तो कोष्ठक चिन्ह आपको पता है, इसमें से जो ऑप्शन है ये सबसे बड़ा कोष्ठक है, फिर ऑप्शन ब में जो दिया है ये मझला कोष्ठक है, और ऑप्शन आ में दिया ये छोटा कोष्ठक है। तो तीनों क्या है? कोष्ठक के निशान है। तो ऑप्शन द जो है उपयुक्त सभी, ये बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है, किसी कथन को विस्तार देने वाले विवरण को प्रारंभ करने के लिए किस विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है? तो आपको पता है कि किसी भी कथन को विस्तार देने के लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो ये है, ये विवरण चिन्ह है, और इसका प्रयोग मैं अक्सर करती हूँ। जो भी कोई भी हेडिंग लिखवाती हूँ तो आप देखते भी हैं, जो भी प्रशिक्षु लगातार पढ़ रहे हैं उनको पता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है, शुद्ध शब्द है, इसमें से कौन सा शुद्ध शब्द है? अभी मैंने आपको बताया है, आप सभी लोग इसका आंसर करिए, आप सभी को पता चली गया होगा कि इसमें से उज्ज्वल, शुद्ध उज्ज्वल कौन सा है? तो ऑप्शन द जो है ये शुद्ध उज्ज्वल है। क्वेश्चन नंबर 54 है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह खुला रहता है वे क्या कहलाते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह खुला रहता है
वे क्या कहलाते हैं? समृद्ध स्वर, विवृत स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरी तरह खुला रहता है, जैसे कि आ, जब आ बोलते हैं तो मुख पूरी तरह खुल जाता है, इन्हें हम कहते हैं विवृत स्वर, क्योंकि मुंह जो है वो वृत्त की तरह यानी कि गोल सा बन जाता है। तो ऑप्शन ब जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल बड़ा आ होता है, याद रखिएगा विपरीत स्वर का। क्वेश्चन नंबर 55 है, शब्द की क्या विशेषताएं होती है? एक शब्द की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, वाक्यों में प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं, शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन द, ये सभी शब्दों की ही विशेषताएं हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 55 आपने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 56 है, दी गई संख्याओं का अवरोही क्रम क्या होगा? अवरोही क्रम का मतलब है दोस्तों घटते हुए क्रम में इन चारों में से कहां पर है संख्याएं? तो ऑप्शन आ में देखिए आप 7864, 7854, तो आप देखिए यहाँ पर ये कम है इससे। फिर देखिए 7846, ये भी इससे कम है, और फिर 78। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑप्शन आ ही हमें मिल गया, जिसमें सबसे घटते हुए क्रम में सारी संख्या लिखी गई हैं। अवरोही क्रम का मतलब घटते हुए क्रम में, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या होगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है, संख्या 5 को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल क्या होगा? आपको पता है करोड़ में या अरब में अगर हम जीरो से गुणा कर देते हैं तो वो सबको क्या बना देता है? जीरो बना देता है। तो 5 में भी अगर जीरो से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन आ जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या आता है? अगर हम शून्य में 2 से भाग देंगे या शून्य में 5 से भाग देंगे तो आपको पता है कि भागफल हमेशा जीरो ही आएगा। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर हम किसी संख्या से जीरो में भाग दे रहे हैं तो हमें आंसर जीरो ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, पुस्तक प्रेस कारखाने में पिछले वर्ष 39,779 तथा वर्तमान वर्ष में 46,759 पुस्तकें छपकर तैयार हुई। कुल पुस्तकें कितनी है? तो 39,779 को हम जोड़ लेंगे इस तरीके से, 39,779 और कितना है? 46,759। तो हम यहाँ पर इसको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए आ गया टोटल 86,538 पुस्तकें छपी। तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो गया। यहाँ पर हमने इसको जोड़ लिया। अब इसके बाद देखिए आगे है क्वेश्चन नंबर 60, एक सैकड़े में कितनी दहाइयां होती हैं? 1, 10, 100 या फिर 1000? तो एक सैकड़े का मतलब सबसे पहले आप समझिए क्या होता है। एक सैकड़े का मतलब होता है 100, एक सैकड़ा मतलब 100। तो 100 में कितनी दहाइयां होती हैं? तो अगर आपको आपके पास 10 रुपए की कितनी नोट होनी चाहिए कि आप उसको 100 बना ले? तो कितनी होनी चाहिए? 10 नोट होनी चाहिए। दहाई का मतलब 10, दहाई का मतलब 10, सैकड़े का मतलब 100। तो दहाई में दहाई के कितने नोट चाहिए, यानी कि 10 के कितने नोट चाहिए कि हम 100 बना लें? तो कितने चाहिए? 10 नोट चाहिए हमें। तो यहाँ पर देखिए एक सैकड़े में कितनी दहाइयां हो गई, यानी कि 100 रुपए के नोट में कितने 10 के नोट हो गए? 10 नोट हो गए, यानी कि कितनी दहाइयां हो गई? 10 दहाइयां हो गई। तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, वाक्य कहते हैं, वर्ग कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो वर्णों के सार्थक समूह को हम कहते हैं शब्द। आपको पता है कि जो वर्ण होते हैं जैसे का है, म है और ल है, जब इन तीनों को मिला दिया तो क्या बन गया? कमल बन गया। तो इस तरीके से एक सार्थक शब्द मिलता है जब हम वर्णों को मिलाते हैं। और शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, अ ई उ री स्वर का प्रकार है। दोस्तों यहाँ पर बड़ी ई नहीं बल्कि छोटी ई होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर पूछा अ ई उ और री, ये क्या है? ये ह्रस्व स्वर हैं। और दीर्घ स्वरों में आपको पता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ये सब आते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन सा जो है ह्रस्व स्वर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 है, इस विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? तो आपको पता है जब कोई भी सेंटेंस या वाक्य पूरा होता है हिंदी में तो हम पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं और इसे हम पूर्ण विराम का चिन्ह कहते हैं। तो ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या है? अतिवृष्टि का कुदृष्टि, अनावृष्टि, अपकर्ष या इनमें से कोई नहीं? तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द होता है अनावृष्टि। ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, य, र, ल, व किस प्रकार के व्यंजन हैं?
आपको पता है कि या रा लावा ये अंतस्थ व्यंजन है। इसके अलावा शा 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 और हा ये ऊष्म व्यंजन है। और छा त्रा ज्ञा और स्रा ये है संयुक्त व्यंजन। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन सा जो है अंतस्थ व्यंजन, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। या रा लावा इसको आप जरूर याद रखिएगा। देखिए 2018 में ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, संख्या 8530 में सैकड़ा वाली संख्या बताइए। तो 8530 में सैकड़े वाली संख्या क्या है? तो जीरो क्या है? इकाई की जगह पर है। फिर दहाई की जगह पर 3 है। फिर सैकड़े की जगह पर क्या है? 5 है। और हजार की जगह पे क्या है? 8 है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से गिनेंगे, जीरो से, जीरो इकाई हो गया, फिर 3 दहाई हो गया, 5 सैकड़ा हो गया और 8 हजार हो गया। तो दाहिनी तरफ से बाईं तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए सैकड़े वाली जो संख्या है वो क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी ना। तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 10 है, 88 है, 100 है या 99 है? तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 99, क्योंकि दो जैसे ही 99 से हम आगे बढ़ेंगे ये 100 ये 3 अंक की संख्या हो जाएगी। तो जो 99 है ये 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। और आपको पता है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो 99, 3 अंकों की पूछेगा तो 999, 4 अंकों की पूछेगा तो 9999। इस तरीके से हमेशा 9 ही आएगा जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा, 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की। ऐसे जब कम से कम संख्या पूछेगा तो 100, 1000, 10,000 इस तरीके से आएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, पठन कितने प्रकार का होता है? 4, 2, 5 या 3? तो पठन आपको पता है सस्वर और मौन, चाहे इसको पठन कहें चाहे वाचन कहें। तो सस्वर वाचन और मौन वाचन, तो कितने प्रकार का हुआ? पठन या वाचन 2 प्रकार का। तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, भ वर्ण किस वर्ग में आता है? तो प फ ब भ, तो किस वर्ग में आता है? प वर्ग में आता है। तो ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्न संख्याओं में अवरोही क्रम कौन सा है? यानी कि कौन सी संख्या जो घटते हुए क्रम में लिखी गई है, बढ़ते से घटते क्रम में। तो 20 के बाद 15 है, 15 के बाद 10 है, 10 के बाद 5 है, 5 के बाद 2 है। तो आप देखिए ये सब घटते हुए क्रम में लिखे गए हैं। बल्कि ऑप्शन बा में देखिए 20 के बाद 22 दिया है, 24, 28, 30, ये तो आरोही क्रम में दिया है, जबकि ये बढ़ते क्रम में दिया है, जबकि हमको घटते क्रम में देखना है। और यहाँ सा में भी आप देखिए 20 के बाद 16, फिर 32, फिर 62, फिर 72, तो ये घटते बढ़ते दोनों का मिक्स है। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, किसी संख्या में शून्य से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल क्या होगा? दोगुना, चौगुना, यथावत या शून्य? किसी संख्या में जब हम शून्य से गुणा करते हैं तो आपको मैंने पहले ही भी बताया कि हम कितनी सी बड़ी संख्या हो, 1000 हो, लाख हो, अगर हम उसमें जीरो से गुणा कर देते हैं तो वो सबको क्या बना देता है? जीरो बना देता है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन द जो है शून्य, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, सम्मान शब्द उदाहरण है? संयुक्त व्यंजन का, द्वित्व व्यंजन का, अनुनासिक व्यंजन का या उपयुक्त सभी का? सम्मान में आप देखिए आधा म है, फिर पूरा म है। जहां पर इस तरीके का कोई भी अक्षर आता है जहां पर पहले वो शब्द आधा है फिर पूरा है, तो यहाँ पर होता है द्वित्व व्यंजन। ऑप्शन बा जो है बिल्कुल सही। द्वित्व मतलब 2 बार, यानी कि वही वर्ण 2 बार आया है, जैसे कि पत्ता, इस तरीके से। तो यहाँ पर भी आप देखिए ता 2 बार आया है, एक बार आधा, एक बार पूरा। तो इस तरीके से यहाँ पर भी द्वित्व व्यंजन होगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए ये सब क्वेश्चन 2018 के पूछे हुए क्वेश्चन है और ये सब बहुत बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए तुरंग शब्द का पर्यायवाची है शेर, ईश्वर, घोड़ा या मनुष्य? तो तुरंग शब्द है पर्यायवाची घोड़े का। ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, किसी भी संख्या के मान होते हैं 1, 2 गुणा 4। किसी भी संख्या के 2 मान होते हैं, एक उसका वास्तविक मान और एक उसका स्थानीय मान। तो ऑप्शन बा जो है 2, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 है, मूल संख्या में वृद्धि करना, बढ़ाना अथवा योग करना क्या होता है? तो कोई भी संख्या है 10 है, उसमें हमने 5 जोड़ दिया या 5 बढ़ा दिया या 5 का योग कर दिया, तो वो कितना हो गया? 15 हो गया। तो हमने क्या किया? जोड़ ही तो किया। जोड़ को ही हम क्या बोलते हैं? योग बोलते हैं, वृद्धि करना, बढ़ाना। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 है, 3 अंकों की सबसे पहली संख्या क्या है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या यहाँ पर पूछ रहा है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है और इससे सारी संख्याएं बड़ी ही हैं 3 अंकों की। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 77 है, लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती हैं। यह कथन किसका है? प्लेटो का, महात्मा गांधी का, श्रीमती मांटेसरी का, या उपयुक्त कोई नहीं। दोस्तों, जो श्रीमती मारिया मांटेसरी थी, इन्होंने बच्चों के लेखन क्रिया पर बहुत बहुत ध्यान दिया और इन्होंने ही कहा कि लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती हैं। तो ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, जिनका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, बस यही आपको याद रखना है। तो क वर्ग यानी कि कंठ, क से क वर्ग और क से कंठ। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो क, ख, ग, घ का उच्चारण स्थान कंठ होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन है प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्वानुभव, विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण करना, स्वाध्याय तथा पठन अभ्यास, या उपरोक्त सभी। तो ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि के ये सब साधन है। तो ऑप्शन द जो है उपरोक्त सभी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण क्या है? विराम चिन्हों का ज्ञान न होना, आत्मविश्वास का अभाव होना, अ तथा ब दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, विराम संबंधी समस्या का जो प्रमुख कारण है वो है विराम चिन्हों का ज्ञान न होना। यानी कि बच्चे के अंदर विराम चिन्हों का ज्ञान ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कहाँ पर अल्प विराम लगाना है, कहाँ पर पूर्ण विराम लगाना है, उसको इन सब बातों का ज्ञान ही नहीं है। दोस्तों, पूर्ण विराम संबंधी समस्या का जो प्रमुख कारण है या विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण है वो यही है कि बच्चे को इसका ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान होगा तो आत्मविश्वास अपने आप आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जो है, विराम चिन्हों का ज्ञान न होना, यही सबसे प्रमुख कारण है विराम संबंधी समस्या का। तो अगर बच्चे को इस समस्या के बारे में या इसके हल के बारे में पता होगा या फिर विराम संबंधी समस्या अगर उसको है, तो उसका रीजन यही है कि उसको ज्ञान ही नहीं है। तो यहाँ पर आत्मविश्वास तभी आएगा जब उसको विराम चिन्हों का भी ज्ञान होगा। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन आ जो है यही बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रमुख कारण पूछा है। तो प्रमुख कारण यही है कि बच्चे को विराम चिन्हों का ज्ञान ही नहीं है, उसे आता ही नहीं है कहाँ पर पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ पर अल्प विराम लगाना है, कहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। तो ये सब इसको पता ही नहीं है, तो इसीलिए विराम चिन्हों का ज्ञान न होना यह प्रमुख कारण है। क्वेश्चन नंबर 81 है, विवृत स्वर है। विवृत स्वर का मतलब होता है जब हम इन स्वरों को बोलते हैं तो हमारा जो मुख है वो पूरा खुल जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ में दिया है क ख, ऑप्शन बा में दिया है आ और औ, ऑप्शन सा में दिया है च और छ, और ऑप्शन ड में दिया है ट और ठ। यहाँ पर देखिए आप आप बोलोगे, देखोगे पूरा मुख खुल रहा है। तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेनली दोस्तों आपको आ ही मिलेगा और कहीं कहीं मिलेगा, तो आप अगर एग्जाम में पूछेगा विपरीत स्वर का एग्जाम्पल तो आप आ को ही लिखिएगा, क्योंकि आ आप देख रहे हो पूरा मुंह खुल रहा है, और जब हम बोल रहे हैं तो हमारा जो मुख है उसकी आकृति गोल हो जा रही है। तो ये वृत्ताकार स्वर में भी आ जाता है और इसीलिए यहाँ पर जो मुख्य रूप से है वो आ ही है। तो आप जरूर याद रखिएगा, 2017 में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, आनंद का पर्यायवाची शब्द है मोद, प्रमोद, सुख या सभी। तो आनंद के ही सब पर्यायवाची हैं, आमोद, प्रमोद, सुख। यहाँ पर ऑप्शन द बिल्कुल सही जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? छ, त्र, ज्ञ या फिर इया। तो छ आपको पता है कि क और श से मिलकर के बना है, त्र आपको पता है त और र से मिलकर के बना है, ज्ञ आपको पता है ज और इया से मिलकर के बना है, और यहाँ पर इया जो है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी सब संयुक्त व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन है? इसमें से दीर्घ स्वर कौन है? आ ई री। तो आ ई उ री ये क्या है? हर्ष स्वर है। तो आ जो है ये क्या है? दीर्घ स्वर है।
दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 85 तक आप लोगों ने सही से पढ़ा होगा। आप सभी क्वेश्चन आपको समझ में भी आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी शेयर कर दिया करें। अगर कॉलेज फ्रेंड्स को भी शेयर कर दिया करेंगे तो वो लोग भी सही समय पर आकर के सभी वीडियोस को देखेंगे। चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, जहाँ पर भी आप लोगों के कॉलेज का ग्रुप हो, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दिया करें। और अधिक से अधिक प्रशिक्षु आकर के पढ़ेंगे, उनकी तैयारी बेहतर होगी तो एग्जाम में सभी लोग बेहतर स्कोर करेंगे। और आपको अच्छे से पता है कि आपकी मेरिट में आपका एकेडमिक भी जुड़ता है 40%। तो आपके डीएलएड के नंबर बहुत बहुत योगदान देंगे आपकी नौकरी में। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लोग मेहनत करिए, फोर्थ सेमेस्टर में भी अच्छे मार्क्स लाइए जैसे आप लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर में मेहनत की थी। सभी विषयों की वीडियोस लगातार हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ऑलरेडी आपको पता है कि 5 सब्जेक्ट पूरे हो चुके हैं। इंग्लिश मैथ की क्लास चल रही है और इसके अलावा जो शांति शिक्षा है प्रियंका मैम पढ़ा रही हैं। प्रियंका मैम ने टारगेट टीचर जॉब चैनल पर हिंदी और सामाजिक अध्ययन पूरा पढ़ा के खत्म कर दिया है। वहां पर जाकर के इन दोनों विषयों को आप पढ़ सकते हैं। और आपको जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है आप हमसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको सभी विषयों की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ आई बटन पर भी क्लिक करके आपको ऐप की लिंक मिल जाएगी। और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है आप हमसे बताते रहिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और आप ऐसे ही चैनल से बने रहेंगे और लगातार हमारे सभी वीडियोस को देखते रहेंगे। जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है आप हमसे बताते रहिए। आपको पता है कि सभी विषयों को ऑलरेडी धीरे धीरे हम खत्म कर दे रहे हैं। आपका फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर जो कि 50-50 नंबर के हैं इनको मैंने कंप्लीट करा दिया है। आपका साइंस 25 नंबर का इसको भी पूरा करा दिया है। और आपको पता है हिंदी एसएसटी भी पूरा हो चुका है। तो 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। इनके नोट्स आप बना लीजिए, इनकी तैयारी बेहतर कर लीजिए क्योंकि 3 जो पेपर हैं आपको पता है फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर और सामाजिक अध्ययन, ये तीनों ही पेपर 50-50 नंबर के हैं। तो 150 नंबर आपको इन्हीं में से मिलना है। 150 नंबरों में से ही आपको नंबर मिलने हैं। तो इसलिए आप अपनी तैयारी बेहतर बनाइए। तो 50 नंबर वाले पेपर भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें भी अच्छा करिए ताकि आप लोग का ओवरऑल रिजल्ट अच्छा है और आप लोग एग्जाम में बेहतर स्कोर करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे चैनल से बने रहेंगे और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आएगी हमसे बताते रहेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा और चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और लगातार सभी वीडियोस को देखते रहिएगा और अपने अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। जय हिंद दोस्तों।